श्रद्धांजलि सभा के सम्मानित सभापति, बलिया समाजवादी पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष, जिला पंचायत बलिया के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजमंगल यादव जी, आज कार्यालय पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हम लोग बीच उपस्थित आदरणीय सनातन पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर विश्राम यादव जी, आदरणीय श्रीमती मंजू सिंह जी, डॉक्टर जनार्दन राय जी, आदरणीय लक्ष्मण गुप्ता जी, कामेश्वर सिंह जी, हमारे पूरे जयप्रकाश मुन्ना जी, हमारे महासचिव जी जो संचालक भी हैं इस कार्यक्रम के, भाई राजेंद्र कनौजिया जी, रामेश्वर पासवान जी, भाई अनिल राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आनंद चौधरी जी, आदरणीय मनोरमा सिंह जी, सुशील पांडे कायन जी, रविंद्रनाथ यादव जी, आदरणीय परशुराम यादव जी, अजय यादव जी, हरिंदर गुण जी, निशु श्रीवास्तव जी, राजेश गुण जी, एस तिवारी जी, भाई कुबेर तिवारी जी, यशपाल सिंह जी और इस सभागार में उपस्थित अतिथियों को सजोने के क्रम में बार बार उन्हीं बिंदुओं पर पहुंचने का भी दिन है जहां हम सब लोगों में से कोई ऐसा नहीं बचा है जिसको ये सोचने की जरूरत ना हो कि नेताजी सर्वाधिक किसको मानते थे। मैं इस बात का उल्लेख जरूर करना चाहता हूं कि नेताजी की लाखों विशिष्टताओं में से एक बड़ी जो राजनीति में नहीं थे, राजनीति के बाहर रह करके भी समाज सेवा में विभिन्न क्षेत्रों में काम किया करते थे, वो तमाम लोग सारे जीवन आपस में इस बात की प्रतिस्पर्धा करते रहे चर्चा में कि सबसे ज्यादा नेताजी मुझको मानते हैं, और आखिर तक उनकी आखिर सांस तक ये बात उनके सीने में गई या किसी को अंतिम तौर पर तय नहीं हो पाया कि सर्वाधिक स्नेह किसको करते थे। किसी क्षेत्र के लोग, कलाकारों को, खिलाड़ियों को, विद्वानों को, अधिवक्ताओं को, डॉक्टर्स को, व्यापारियों को, किसानों को, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिस क्षेत्र में काम करने वालों को, सिर्फ समाजवादी पार्टी में और राजनीति में उनके साथ काम करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, एक सहज भाव से इतना स्नेही वातावरण अपने पास रखने वाला दूसरा कोई नेता हम लोगों ने अपने संपूर्ण जीवन में, मैंने तो नहीं देखा कि कोई दूसरा नेता ऐसा परिवेश बनाने में कामयाब हुआ हो। बाकी नेताओं के बारे में कई बार चेलित होता है, कामेश्वर सिंह इनको ज्यादा मानते हैं, सनातन पांडे उनके ज्यादा नजदीक है, उनसे ज्यादा दूर है, वो फलाने हैं उनके साथ बहुत नजदीक रहते हैं, वो उनसे दूर है। नेताजी के यहाँ इस बात की प्रतिस्पर्धा होती थी कि सबसे ज्यादा स्नेह प्राप्त कौन है, लेकिन कभी अभी तक इस बात का कोई फैसला लक्ष्मण जी नहीं हो पाया। लक्ष्मण गुप्ता भी कहते थे तो लगता था कि लक्ष्मण गुप्ता से ज्यादा स्नेह किसी को नहीं करते हैं। सनातन पांडे जी उसके बाद अगर पहुंचे तो ये लगा ही कहा, सनातन पांडे जी को ये लगा कि नहीं लक्ष्मण गुप्ता जो कहा है सत्य नहीं था, सबसे ज्यादा इस प्रकार ये चीजें जीवन में हम लोगों में चलती है। नेताजी के बारे में जब राजनीति में हम लोगों ने कदम रखने का काम किया तब भी एक नारा लगा, धरती पुत्र मुलायम सिंह, किसी दूसरे को धरती पुत्र नहीं कहा। इस देश में तमाम लोगों के साथ विशेषण हम लोगों ने अलग अलग समय पर प्रयुक्त किया, लेकिन धरती पुत्र जैसा एक विशेषण या अकेले सिर्फ एक व्यक्ति को श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के अलावा इस देश में राजनीति के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को धरती पुत्र नहीं कहा। अब धरती पुत्र का क्या तात्पर्य, यही महत्वपूर्ण बात है। रोज जब हम आपके साथ काम करते हैं तो ये कहते धरती से जुड़े रहने की जरूरत है, जमीन पर कार्यकर्ताओं को जाकर के काम करने की जरूरत है, उस जुड़ाव की आवश्यकता है। तो जिस जुड़ाव की वो प्रतिमूर्ति खाली नहीं थे, जिस जुड़ाव की वो प्रतीक मात्र नहीं थे, जिस जुड़ाव के एकमात्र अकेले वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में यह कहा गया धरती पुत्र मुलायम सिंह है, सिर्फ धरती से इनका जुड़ाव है या जमीन पर काम करने वाले नेता है, ऐसा नहीं सोचा गया, बल्कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा गया। ऐसे विशेषण के मात्र एक नेता रहे हैं नेताजी।
और ऐसे नेताजी आज हम लोग के बीच नहीं है, चले गए, लेकिन उनकी जमात है, वो चले गए, लेकिन उनकी विरासत संभालने के लिए आज एक दूसरा चेहरा हमारे बीच है। अखिलेश यादव जी में हम नेताजी को ढूंढ सकते हैं, कितना पाएंगे ये समय बताएगा। अखिलेश यादव जी में अब तक हम अखिलेश यादव ढूंढ रहे थे, अखिलेश यादव को नौजवानों का आइकन मान करके और उनको देश के नौजवानों का जो समर्थन और जो उनका विशेष तौर पर नौजवानों का नेता जो समझने जो माना गया है पूरे देश में, और सारे देश का नौजवान जितना विश्वास उन्हें करता है, मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में सभी राजनीतिक दलों को मिला लिया जाए तो जितना देश के नौजवानों का, चाहे वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक हो, कश्मीर से कन्याकुमारी हो, गुजरात से आसाम हो, कहीं भी कोई दूसरा राजनीतिक दल का नेता ऐसा नहीं है जिसको इस देश के नौजवानों का इतना बड़ा विश्वास था। लेकिन अब हम तमाम लोगों को, नेताजी को भी अखिलेश यादव के चेहरे में ढूंढना है, चेहरा तो है, लेकिन बाकी चीजों को भी उनमें ढूंढने का काम करेंगे। और आज हम नेताजी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो ये बात जरूर अब कहना चाहते हैं, मेरे मन में ये है कि नेताजी की कमी हम लोगों पर न खले और अखिलेश जी अपनी इस भूमिका का, जहाँ एक उन्होंने यूथ आइकन होते हुए देश के नौजवानों की अगुवाई का प्रतीक बनने का काम किया, वही नेताजी की भी कमी हम तमाम लोगों को कभी महसूस न होने दें। यह बात शुभकामना के तौर पर उनके लिए कहना चाहता हूँ। और ये हम लोग नेताजी की आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उनके चरणों में फिर नमन करते हुए और ये आशीष उन्हीं से प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी कमी हमको न हो सके। और नेताजी को ढूंढने का जब हम उद्यम करें तो हमारे सामने जो चेहरा मौजूद है वो बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों में और उसी तरीके से हम तमाम लोगों के संरक्षण के लिए, आप तमाम लोगों का दर्द अपने सीने में ले लेने के लिए, उन तमाम ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जिनकी मदद करने का काम किया, लेकिन कभी नेताजी ने इसको न जाहिर किया और न इसको कोई एहसान माना। और यही हमेशा वो सिखाने का भी काम करते थे अपनी जमात में। मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते जो भी मुझे पिछले 30-35 सालों में उनके जितने भी निकट रहने का अवसर मिला, मैं अपनी कोई बात आपसे नहीं कहना चाहता हूँ अलावा इसके कि सदैव नेताजी प्रत्येक परिस्थिति में सदैव एक संरक्षक है। कभी कोई त्रुटि हो गई, कभी कोई भूल हो गई, तो जैसे पिता अपने बेटे को छोड़ता नहीं है, उसी तरीके से नेताजी ने भी अपने किसी साथी को कभी छोड़ने का काम नहीं किया। अगर किसी पर कोई संकट आ गया, किसी पर कोई आक्षेप लगा, सच्चा हो झूठा हो, तो नेताजी ने उसको ठीक करने का काम तो किया, नेताजी ने उसको संभालने का काम किया, सही राह बताने का काम किया, लेकिन नेताजी ने कभी भी उसको छोड़ देने का काम नहीं किया। जैसे हम अपने परिवार के किसी बच्चे को किसी छोटी बड़ी गलती पर भी त्यागने का काम नहीं करते, इस तरह से नेताजी ने किसी को कभी छोड़ने का काम नहीं किया। तमाम इन सारी बातों के साथ आज जो देश में उनकी रिक्ति से जो शून्यता आई, एक बड़ा शून्य पैदा हुआ, बहुत बड़ा शून्य पैदा हुआ, और इस शून्य को इस देश की हवा ने, इस देश की मिट्टी ने, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत ने और इस देश के एक एक व्यक्ति ने, खास तौर से राजनीति और सामाजिक जीवन में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितने ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो, चाहे निचली कतार का छोटा सा एक साथी कार्यकर्ता हो, सबने इस शून्य को महसूस किया है। और ये शून्य कैसे भरा जाएगा, कैसे भरेगा, इसके बारे में कहना बहुत कठिन है। आज मैं नहीं ये कहने की स्थिति में हूँ कि ये शून्य कैसे कितनी जल्दी भरा जाएगा, लेकिन नेताजी ने जो राह बताई है उस रास्ते पर चल करके, अगर हमको पूरा ग्रंथ नहीं याद हो, लेकिन अगर हमको वेद की 2 ऋचाएं याद हो, अगर किसी श्रेष्ठ ग्रंथ के 2 श्लोक याद हो, अगर किसी महापुरुष के 2 वाक्य याद हो, तो भी हमारे अंधेरे में हमारे पर प्रदर्शन का कार्य कर सकते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब जब अंधियारा आएगा, रोज रोज आएगा, आता है, चारों ओर कठिनाइयाँ हैं, अंधियारे हैं, उन अंधियारों से निकलने के लिए जद्दोजहद है, लेकिन उसमें रोशनी देने का काम, उस
उसमें मसाल दिखाने का काम कोई करे न करे, नेताजी की स्मृतियां और नेताजी का दिशा निर्देश, अगर एक वाक्य भी हमको स्मरण में रहा, अगर ध्यान रहा, अगर कोई एक मंत्र भी उनका याद रहा, तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ साथियों, आपका हमारा सबका जीवन सफल माना जाएगा। समाज की सेवा में जो संकल्प हम सबने मिलकर के लिया है, हम उस संकल्प को पूरा करने में कामयाब होंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपनी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, नेताजी अमर है।